हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए देखते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस में है यानी कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट डे पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी सोर्ड्स आई हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। तो पहले मैं यहाँ पे साइंस बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे ही साइन यहाँ पर मुझे मौजूद नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी साइन हो सकता है, वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। कोई सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई भी साइन हो सकता है। तो यहाँ पे हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं। तो ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ एक्वेरियस, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है इस टाइम जिस पर्सन के साथ जिसके लिए आपने ये रीडिंग ऑन की है, वो जो पर्सन है वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर वो पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपका पास्ट से है। तो ये बेसिकली एक एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, या फिर एक ऐसे पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है जो एक ऐसे पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जो पहले अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाया था किसी टाइम पे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस और समथिंग, लेकिन अब वो पर्सन जो है एक करेज जुटा करके आया है आपके पास आपको अपना लव ऑफर देने के लिए। तो ये एनर्जी जो है इसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी के ऊपर बेस्ड मुझे दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जी है कि आपके जो पास्ट से पर्सन है वो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है और आपको अपना लव ऑफर दे सकता है, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी। तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा तोल मोलने वाली है। बेसिकली यहाँ पर आप जो है बिल्कुल जो है एक तुला लेके बैठे हुए हैं कि लोग आपको जो है कैसे, आप बेसिकली लोगों को जज करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप जो है अगर मेरे को एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे सकते तो आई विल कट इट आउट। ठीक है, आप जो है बिल्कुल आप लोगों की जो भी आपको अप्रोच कर रहे हैं अगर वो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस कमिटमेंट देते हैं या कुछ भी है, तो इस तरह का जो है आप सिनेरियो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उनको अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं। आपकी ये एनर्जी रहेगी फर्स्ट डे पर। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बेसिकली। और आप जो है आपके जो वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से तीखे हो सकते हैं, थोड़े से चुभ सकते हैं लोगों को, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है फर्स्ट डे पे। तो सेकंड डे पर क्या है? सेकंड डे पर मुझे दिखाई दे रहा है विश फुलफिलमेंट। तो आप जो है पहले जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये जो 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, उसमें बेसिकली हो सकता है कि आप भी विश करते हो किसी टाइम पे, आपका भी वो क्रश रहा हो लेकिन आपने भी बेसिकली वो जाहिर नहीं किया था प्यार। तो अब जो है बेसिकली वो जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं उनकी तरफ से। और ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी आप जो हैं खुश हैं बेसिकली इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप हील कर रहे हैं अपने पास्ट जो हर्ट्स हुए हैं उनसे, हील भी कर रहे हैं, मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप जो हैं बेसिकली एक बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ को बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो है एक अब जो है एक आपका जो ये पर्सन है जो ये आपको लव ऑफ़र करेगा, इसके बाद जो है आपकी जो
जो 10 ऑफ कप्स है बेसिकली वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 9 कप्स हैं, आप जस्ट अबाउट टू कंप्लीट करने वाले हैं 10 ऑफ कप्स को। तो ये आपकी जो एनर्जी है वो एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट करने वाली एनर्जी रहेगी ऑन द सेकेंड डे, यानी कि मंगलवार को। तो जो थर्ड डे पे आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो आप जो है थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड रहें, ठीक है। आप हो सकता है कि दोराहे पे खड़े रहें कि आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, इनडिसीजन सा रहेगा आपके माइंड में कि आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे या नहीं, क्योंकि आपको उनकी थोड़ी कड़वी यादें भी हैं आपके माइंड में। तो इस वजह से आप थोड़े से असमंजस की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। आप अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ये आपका थर्ड डे पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक इनडिसीजन वाली स्टेट में लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आया है फोर्थ डे पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन भी बेसिकली चुप नहीं बैठने वाला है। ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छी जो है आपको जो है बहुत तेज़ी से आपके पास आ सकता है और अपनी बातें रख सकता है, आपको क्लैरिफिकेशन दे सकता है बेसिकली अपनी एनर्जी का। तो ये पर्सन जो है ये जो थोड़ा सा आपको हार्श नज़र आ सकता है, लेकिन आप एक्वेरियस हैं ऑलरेडी, यू नो हाउ टू हैंडल द एयर साइन पर्सन। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी एनर्जी थोड़ी सी एयर साइन टाइप की रहेगी, तो आप जो है उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगे और ये पर्सन जो है अपनी पूरी बात आपके सामने रखने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो ऑन फ्राइडे बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। आप अगर उनको अटेंशन देंगे तो ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को भी आपको ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी एक मैरिज कार्ड है, क्योंकि ये देखिए ये घोड़े पर बैठा है पर्सन और इसने जो है यहाँ पर फूल वगैरह भी ले रखे हैं, दैट मीन ये जो है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपसे ग्रैब करेगा, बेसिकली आपकी अटेंशन उनकी तरफ को जाएगी और ये आपको प्रपोज़ल देने आ सकते हैं। मैरिज प्रपोज़ल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल दे सकते हैं, इस टाइम पर मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को बेसिकली यहाँ पर मैरिज प्रपोज़ल मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे है यहाँ पर सैटरडे को, आप जो है उस मैरिज प्रपोज़ल से थोड़ा सा जो है डिफेंसिव हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आपको बेसिकली अगर आप गर्ल हैं या फिर कोई भी मतलब जो आप अगर फीमेल हैं, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं या फिर पास्ट में प्रपोज़ल आपको आए हैं वो भी इतने ही टेंजिबल लगते थे काफ़ी टाइम पहले तक, और आगे जाकर देखा तो वो कमिटमेंट इतना अच्छा नहीं रहा था। तो आप जो है आपकी एनर्जी मुझे कुछ वुंडेड वॉरियर की तरह लग रही है। आप जो है थोड़े से घायल व्यक्ति की तरह से बिहेव करेंगे कि ऑलरेडी आप जो है एक ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं जिसमें एक अच्छा प्रपोज़ल आपके पास आया, आपने भी उनको एडमायर किया, लेकिन आगे चल कर के वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया। तो आप जो है एक घायल व्यक्ति की तरह से एक जो है इस एनर्जी में रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो एक डिफेंसिव एनर्जी है। आप अपने चारों ओर एक ऐसी वॉल क्रिएट कर चुके हैं, जो लंबी लंबी वॉल बेसिकली ये इससे जो ये रॉड्स वगैरह ले रखी हैं, इनसे आपने जो है अपने आसपास जो है एक सेफ जोन बनाया हुआ है कि आप किसी को एंटर नहीं होने देना चाहते हैं। ऑन दैट डे आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी। लेकिन ये पर्सन बेसिकली रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं। तो क्योंकि वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको डेट के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये
मुझे दिखाई दे रहा है ऑन द लास्ट डे संडे को, और आप उनके साथ डेट पर जा भी सकते हैं। ये इट्स ओनली अप टू यू कि वो आप उनको एक सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं। मैं कोई भी नहीं होता हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो पर्सन जो है आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ऑन संडे। तो ये थी आपकी रीडिंग। क्वेरीज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।